नमस्कार, यूएनएन भारत में आपका स्वागत है। मैं आपका मित्र आरबी उपाध्याय और आपसे गुजारिश चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आज आज हम बात करेंगे राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 1000 किलोमीटर की यात्रा तय कर चुकी है। 1000 किलोमीटर। वहीं राहुल गांधी ने खुद कहा कि शुरू-शुरू में मुझे लग रहा था, क्या होगा? चल पाएँगे, नहीं चल पाएँगे, लेकिन कोई अदृश्य शक्ति पीछे से सपोर्ट कर रही है, एक ताकत दे रही है और यात्रा आगे बढ़ रही है। जिस तरीके से कयास थे, केरल, केरल से कर्नाटक और कर्नाटक में आके जो ज़मीनी जुड़ाव, खेत, खलिहान, गाँव, आप देखेंगे गाँव से जब यात्रा निकलती है, गाँव के सारे लोग, बच्चे, बूढ़े, जवान शामिल हो जाते हैं। अपने पैसे से लोग आ रहे हैं, बसों में अपना पैसा खर्च कर रहे हैं और यात्रा यात्रा के सहभागी बन रहे हैं या यात्रा में साथ-साथ चल रहे हैं। सारोकार बड़े हैं, बहुत बड़े सारोकार हैं। अभी तक जो यात्राएँ या चुनाव के मद्देनज़र बहुत सारी चीज़ें देखी जाती थी, लेकिन राहुल गांधी की जो यात्रा है, वो चुनाव से इतर है। कोई चुनाव नहीं है, न केरल में, न कर्नाटक में, लेकिन यात्रा बदस्तूर जारी है। कल बेल्लरी में रैली, जिसका कि हम बात करते थे, बहुत सारे पोस्टर्स दिखेंगे, सिद्धरमैया, डी कुमार। तो जो एक आत्मविश्वास राहुल का भारत जोड़ो यात्रा से जो मजबूत हो रहा है, गांव, पगडंडी, देहात सबसे रूबरू हो रहे हैं। कहीं न कहीं देखा जाता है, चाहे वो लोहिया हो, चाहे वो जेपी हों, वो चुनाव की बात नहीं करते थे। उन्होंने साफ कहा था, जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती हैं, यानी चुनाव का इंतजार नहीं करती हैं। ऐसे में जहां बहुत हल्के में लिया जा रहा था राहुल गांधी को, राहुल गांधी की यात्रा को, अब उसमें मजबूती देखने को मिल रही है और कहीं न कहीं मैच्योरिटी देखने को मिल रही है। आज वही मीडिया जो कल तक पप्पू की उपाधि देता था, अब सीरियसली ले रहा है राहुल गांधी को और भारत जोड़ो यात्रा। ये बात अलग है कि मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं दिखा रहा, खबरों में नहीं है, टीवी चैनलों में नहीं है, बड़े-बड़े जो मेन स्ट्रीम के अखबार हैं, वो भी कहीं जगह नहीं दे रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस का आईटी सेल और जो चैनल हैं सोशल मीडिया के, सारी चीजें बखूबी दिखा रहे हैं। चाहे वो कल बेल्लरी की रैली हो, चाहे लोग मूली लेके आ रहा है, कोई नारियल लेके आ रहा है, बांट रहा है, जो भी सहयात्री, पदयात्री यात्रा में चल रहे हैं, एक सुखद अनुभव। लोग अपने खर्चे पर खुद आ रहे हैं। अभी तक जहां सभी पॉलिटिकल पार्टियां हिंदुत्व, सॉफ्ट हिंदुत्व की बात करती थी, माइनॉरिटी जो कि अपने आप को कहीं हाशिए पर देख रहा था, उसको भी एक आशा की किरण, एक उम्मीद की किरण जगी है। माइनॉरिटी को लगने लगा है कि कोई तो सड़क पर हमारी बात कर रहा है, भारत जोड़ो की बात कर रहा है, उन मुद्दों को उठा रहा है जो मुद्दे राजनीति में कहीं सेकेंडरी हो गए हैं। वो नौजवान जो बेरोजगार है, बेरोजगारों की फौज आप देखेंगे। दूसरा, वो किसान जो आत्महत्या करता है, कर्ज के बोझ तले दबता है और महंगाई महंगाई गैस का सिलेंडर 450 से 1000 रुपए का हो जाता है। तो प्रश्न प्रश्न बहुत सारे हैं, इतने सारे प्रश्न हैं, लेकिन जो लीडर हैं, जिन्हें हम राजनेता कहते हैं, वो सिर्फ चुनाव की बात करते हैं, बिना चुनाव के न कोई यात्रा करेंगे। और तो सिंबॉलिक होता है, डीजल के रेट बढ़ेंगे, एक दिन धरना देना है और 4-5 शब्द बोलने हैं और उसके ऊपर प्रकाश डालना है, उसके बाद इत्सरी समझ लेते हैं। ऐसे में
3500 किलोमीटर की यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक चलेगी। अभी महाराष्ट्र में प्रवेश करेगी। महाराष्ट्र में और जन समर्थन, जन सैलाब, जन समूह, बच्चे, बूढ़े, जवान, मैं देख रहा था। एक बुजुर्ग चला नहीं जा रहा है, फिर भी हाथ में तिरंगा थामे बढ़ रहा है और पैदल चल रहा है। विजुअल्स बहुत सारे हैं। जिस तरीके से राहुल गांधी की छवि मजबूत हो रही है, एक राजनेता, नेता तो बहुत सारे मिलेंगे, राजनेता जो जनता की समस्याओं से रूबरू हो। और जब खेत खलिहान से यात्रा निकलती है, पगडंडी से निकलती है, तो स्वाभाविक है वहां जो एक संवाद कायम होता है, वहां जो अनुभव मिलता है, वो जो अनुभव है अमूल्य निधि है। चाहे वो जेपी रहे हों, चाहे लोहिया रहे हों, चाहे महात्मा गांधी रहे हों, जो भी यात्रा में गए, एक सुखद अनुभव, कहीं ना कहीं जुड़ाव जनता के साथ, उस मिट्टी के साथ, चाहे वो केरल की मिट्टी हो, चाहे वो कर्नाटक की मिट्टी हो, या अब महाराष्ट्र की मिट्टी हो। राहुल का जो आत्मविश्वास है देखते ही बनता है। डेली प्रेस को संबोधित करते हैं और बहुत सारी चीजें छुपाने की, बच्चे आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं, खुश हो रहे हैं, गदगद हो रहे हैं, वहीं बुजुर्ग भी। ये पहली बार देखा जा रहा है। बहुत सारी सभाएं होती हैं, रैलियां होती हैं, माननीय प्रधानमंत्री की हों, दूसरे नेताओं की हों, भीड़ को लाया जाता है, पैसे देकर लाया जाता है, खिलाकर लाया जाता है। यहां इससे इतर एक अलग नजारा देखने को मिलता है कि लोग खुद जुड़ रहे हैं, पूरा गांव सैलाब जनता का। तो दक्षिण से जो आंधी आ रही है, मैं तो आंधी या ये तूफान लेकर जो राहुल गांधी आ रहे हैं, वो राजनीति की दिशा तय करेगा, ये पक्की बात है। कोई भी यात्रा हो, यात्राओं का बहुत बड़ा इतिहास रहा है। अब और तो और, अब तो बीजेपी ने भी, आप देखेंगे जेपी नड्डा ने गुजरात में 2 यात्राओं की शुरुआत की है, जहां सभी पॉलिटिकल पार्टी नेता, राजनेता सभी इलेक्शन में लगे हुए हैं। कोई हिमाचल में लगा है, कोई गुजरात में लगा है। वहीं राहुल गांधी बिना किसी राजनीति के, बिना किसी इलेक्शन के जनता के साथ भरोसा कायम कर रहे हैं। जनता में भरोसा जग रहा है कि राजनीति में कोई तो है जो हमारी चिंता करता है, हमारे सारोकारों की चिंता करता है। बेरोजगारों की जो फौज है उसे उम्मीद, और बेरोजगार 30 से 45 साल के, जहां मैं बेलदारी की बात करूं, वहां खनन का काम रुका, बहुत सारी बेरोजगारी वहां पर है। उन लोगों को एक आशा की किरण नजर आने लगी है भारत जोड़ो यात्रा में। और लगभग 1000 किलोमीटर का सफर, वो भी गांव देहात, पगडंडी, मेन रोड, हाईवे जब सबसे होकर निकलती है, तो जनता में अपना जुड़ाव, जनता में अपनी छाप जरूर छोड़ती है और लोगों में क्रेज है। मैं देख रहा हूं महिलाओं में, बच्चियों में, बच्चों में, नौजवानों में सुरक्षा घेरा तोड़कर घुस जाते हैं राहुल गांधी से मिलने, और राहुल गांधी उसी सहजता के साथ उन्हें गले लगाते हैं, बात करते हैं, संवाद कायम करते हैं। पहली बार देखा जा रहा है कि राहुल की छवि मजबूत होकर जनता के सामने। अब कोई दूसरा नेता मुझे नहीं दिखता है, माननीय प्रधानमंत्री हों या दूसरे मंत्री हों या कोई और नेता हो, क्या इतनी लंबी पैदल यात्रा जनता के साथ वो कर पाएगा? प्रश्न बहुत सारे हैं। अब यात्रा महाराष्ट्र में एंटर करेगी, और जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ेगी, मीडिया पर भी दबाव बढ़ेगा। कब तक नहीं दिखाएगा इस आंधी को मीडिया, कब तक अनदेखी करेगा? वैसे भी मैं देख रहा हूं कि हर हाथ में मोबाइल है। बारिश में भीगने वाली तस्वीर
किसी टीवी चैनल ने नहीं दिखाई, किसी अखबार ने नहीं छापी, लेकिन घर-घर, जन-जन तक वो बारिश में भाषण देने वाली तस्वीर वायरल हो चुकी है। कांग्रेस सोशल मीडिया के थ्रू जिस तरीके से जनता के बीच में एक मैसेज दे रही है, स्वाभाविक है, राजनीति बदलेगी। राजनीति 2024 में बदलाव, जब ये यात्रा जैसे-जैसे आगे बढ़ेगी, हिंदी भाषी क्षेत्रों में आएगी, तो मेन स्ट्रीम का मीडिया है, उसके सामने भी संकट होगा, दिखाना होगा। कब तक नहीं दिखाएगा गोदी मीडिया? जिसे गोदी मीडिया क्यों कहा जाता है? क्यों? कि सिर्फ सत्तारूढ़ दल की खबरें दिखाना, सिर्फ नेताओं को कवर करना, मीडिया का ये काम नहीं है। मीडिया सबको बराबर का स्पेस देगा। एक लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, और वो स्तंभ अगर लोकतंत्र में लोकतांत्रिक तरीके से सबको बराबर की निगाह से नहीं देखेगा, तो प्रश्न उठना स्वाभाविक है। ये लीडर जितने भी हैं, सिर्फ चुनाव की बात करते हैं। क्या सरकारें और राजनीति का एक ही मकसद है, चुनाव लड़ना और चुनाव जीतना? आप क्या इत्तेफाक रखते हैं? कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपनी राय से हमें अवगत कराएं। आपके कमेंट्स हमारा मार्गदर्शन करते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार।